अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर आगले कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो जी, ये आज के जो व्लॉग्स हैं वो तकरीबन 2 हफ़्तों के व्लॉग्स हैं, क्योंकि मैं फ्राइडे को वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो आगे चल के बताऊँगी कि क्या हुआ था मुझे और किस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। बहरहाल ये पहले हफ़्ते की है वीडियो और ये है जी हॉट एंड स्पाइसी स्कीम 3 रावलपिंडी की ब्रांच है इनकी। और वहाँ पे हम लोग गए थे। ये अभी मैं बीमार होने से पहले, यानी डॉक्टर पर जाने से पहले की ये मेरी वीडियो, एक दिन पहले की। तो वहाँ पे हम लोग गए थे बस रात का खाना खाने के लिए। तो ये इनका जो स्पेशलिटी है, उनके चिकन टिक्का वो था, और साथ में बच्चों के लिए फ़्राइज़ मंगवाए थे, और जी साथ में बिरयानी थी। खैर इनका जो टेस्ट है वो तो बहुत ज़बरदस्त है, और इनका टेस्ट मुझे पसंद भी बहुत है। थोड़ा सा स्पाइसी जिनको पसंद हो तो उनके लिए जगह बेहतरीन है। तो जी, ये है अब हफ्ते वाले दिन का व्लॉग। और यहाँ पे देखिए मुझे लगा हुआ था कैनोला, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी वैसे तो काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे था शदीद किस्म का बैक एक। लेकिन अब वो इतना स्वेयर हो गया था कि मेरे लिए तो बेड से उठ के सीधा खड़े होना भी महाल हो गया था। इवन वज़ू करने के लिए भी मैं सिंक में हाथ करना, आगे करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गए थे। बहरहाल जी, यहाँ पर जो है अब कैनोला मुझे लगा था, क्योंकि मुझे दिन में 2 दफ़ा इंजेक्शंस लगते थे। तो वो आईवी वाले इंजेक्शंस थे, तो उन्होंने मुझे कैनोला लगवा दिया था ताकि आसानी हो जाए इंजेक्शन लगाने के लिए। अच्छा, ये पेन किलर थे। तो हाँ, मैं यही सोच रही थी कि काश मैं इसका इलाज जो है वो काफ़ी अरसे पहले ही, जब से मुझे ये तकलीफ़ स्टार्ट हुई तकरीबन 4-5 महीने हो चुके हैं। तो अगर उसी टाइम मैं अपना ये इलाज करवा लेती तो ये इतना लंबा ना जाता। बहरहाल हुआ ये है कि मेरे बैक के जो मसल्स हैं वो बेइंतहा ज़ख्मी हो चुके हैं, या आप कह सकते हैं उसको कि वो खिंचाव उनमें बहुत शदीद आया हो, जिसकी वजह से जो स्पाइनल है मेरे लोअर स्पाइनल, तो वो मुड़ रही है। तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा शदीद पेन है, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो मैंने विज़िट किया था डॉक्टर के, उन्होंने मुझे पेन किलर लिख के दिए। तो ये 2 दिन के पेन किलर हैं। उसके बाद जी 2 दिन के बाद ये कैनोला जो है वो मेरा उतर रहा था, और इंजेक्शंस जो हैं वो मुझे हस्बैंड ही लगा के देते थे। लेकिन आप यकीन जाने, जब वो इंजेक्शन लगते थे ना, तो मेरी उसके साथ तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती थी। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता था। तो वो बहुत स्लोली इंजेक्ट करते थे। फिर जी 2 दिन के बाद, 2 दिन पूरे होने के बाद अब ये कैनोला जो है वो हस्बैंड मेरे ही उतार के दे रहे थे। तो और ये इन्होंने बेबी कैनोला मुझे लगा के दिया था, जो छोटे बच्चों का था, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि मैं तो ज़ाहिर बात है घर पे काम और ये बच्चों को देखना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पहले मुझे राइट हैंड पे लगा रहे थे, तो मैंने उनको मना किया कि नहीं, मुझे लेफ़्ट पे लगा के दें। बहरहाल अब अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है, मैं पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ील कर रही हूँ, मेडिसिन्स रेगुलर ले रही हूँ। तो इंशाल्लाह मेडिसिन ख़त्म होने के बाद दोबारा मैं एक आध विज़िट करूँगी डॉक्टर का, तो पता लगेगा। एक दफ़ा फिर दोबारा से एक्सरे होगा, तभी पता लगेगा कि अब क्या सिचुएशन चल रही है। लेकिन थोड़े से एक्सर्शन ज़्यादा हो जाए तो मुझे वाक़ई वही जो पेन है, जो पहली वाली पेन है, वो मुझे दोबारा से होना शुरू हो जाती है। बहरहाल बस असल में मेरे है भी सिज़ेरियन, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि शायद उसकी वजह से भी मुझे वीकनेस है। बहरहाल बस अल्लाह ताला जो बीमार हैं मेरे साथ, अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को हैंडल करना, घर के सारे काम करना, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जी, बस अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं पहले से बहुत अच्छा मुझे फ़ील हो रहा है। लेकिन अभी भी है, थोड़ी-सी एक्सर्शन के साथ थोड़ा-सा ज़्यादा काम, या थोड़े-से इवन वॉक्स करने से भी मुझे जो है ना पेन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। हालाँकि मुझ पे वॉक बिल्कुल बंद है, कंप्लीट बेड रेस्ट है मेरे लिए। लेकिन आपको पता है मैं तो जा रही हूँ स्कूल, जॉब है मेरी। तो जॉब मेरी इतनी सख्त नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, लेकिन बहरहाल करनी तो है ना। यहाँ पर जी हाँ, माशाल्लाह मुझे अपनी जो जॉब है उसकी फ़र्स्ट सैलरी मिल रही। तो मेरे बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आप हमें लेके जाएँगी। तो तकरीबन ये मंगल बुध के दिन का व्लॉग है। तो उनको फिर मैं ले गई थी, दोपहर का खाना उनको मैंने नहीं खिलाया, तो मैं उनको बाहर ले गई थी, और उनके जो पसंदीदा उनका बर्गर और फ्राइज़ और ये सब कुछ उनको लेके दिया था। फिर उसके बाद जी ये वाला जो व्लॉग है ये अभी का है, यानी इस वीकेंड का है, फ्राइडे के दिन का। तो दिखाना मैं ये चाह रही थी आपको कि मेरी बेटी जो है माशाल्लाह, उसको बहुत ज़्यादा रीडिंग का तो उसको बेइंतहा शौक़ है। जहाँ बस उसको देखें वो किताब पकड़ के बैठ जाएगी, पढ़ने लगेगी। तो ये उसके पास कोई स्टोरी बुक थी जो उसने अभी स्टार्ट की हुई थी। तो हम गए हुए थे चीज़ीएस, तो बेटा मेरा मोबाइल पे लगा हुआ था। ऑल्दो वो यूज़ नहीं कर रहा था मोबाइल को, लेकिन बस वैसे उसके साथ खेल रहा था।
और बेटी मेरी जो है वो मुसलसल अपने ही काम के साथ लगी हुई थी और वो अपनी स्टोरी को कंप्लीट करने में लगी थी और मुझे बार बार बताई थी कि मम्मा उस स्टोरी में अभी तक ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये कोई प्रिंस एंड पॉपर है या कुछ इस टाइप की कोई स्टोरी है। तो वो बड़े शौक़ से ना अपनी ये स्टोरीज़ कंप्लीट कर रही थी। यहाँ पे हमारा खाना जो है वो आ चुका था, जो इनके बर्गर हैं। अब मुझे बिल्कुल इनका नाम भूल गया है। इनके स्पेशल जो अपना बर्गर है चीज़ियस का, ये उनके बर्गर थे और साथ में हमने मंगवाए हुए थे जो इनके चिकन पीस वगैरह। तो यहाँ पर बस अभी हम खाना खा रहे थे और वो बर्गर इतने बड़े थे कि मेरे बच्चों ने तो इनकार कर दिया था उसको खाने के लिए, कि वो कह रहे थे कि आप हमें काट के दें, तब हाफ़ करेंगे तो तब हम खाएंगे। लेकिन अच्छा था, उनका टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद जी ये जो है रेंचर्स का व्लॉग लगा हुआ है और बस ये वाला व्लॉग जो है ये है जी हफ्ते वाले दिन, यानी पिछला ये हफ्ते वाला सैटरडे वाला दिन का था। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी थी। ये मैं आपको स्टार्ट में भी व्लॉग में बताया कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने थोड़ी सी वॉक ज़्यादा ही हो गई थी क्योंकि मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, बच्चों के सर्दियों के कपड़े लेने थे। और ये जो डाइनर का आपको नज़र आ रहा है, तो ये आगे चल के मैं दिखाऊंगी, शर्ट दिखाऊंगी आपको। ये मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट की। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा है, अगर मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। इनका ये जो सेटअप था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि इसकी एक थोड़ा सा क्लिप बना लो। यहाँ पर इनका खाना आ चुका था और रेंचर्स का टेस्ट मुझे बहुत 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 पसंद है। इनके बर्गर का टेस्ट, जो बीफ बर्गर है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे इनकी कोई डील चल रही थी, जो क्रिकेट के आजकल उसके हवाले से डील थी। लोडेड फ्राइज़ थे और बर्गर्स थे इनके, बीफ वाले बर्गर थे और साथ में इनकी पेप्सी थी, लेकिन टेस्ट उनका बहुत अच्छा था। बहरहाल उसके बाद मैं घर आ गई, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे फिर से पेन शुरू हो गया था। और आज यानी आज मंडे है, लेकिन मुझे अभी तक जो उसकी फीलिंग्स हैं पेन की, मुझे अभी तक हो रही हैं। बहरहाल मेडिसिन वगैरह तो मेरी सारी जारी है, बस आप मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। ये कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह हमने वहीं से ख़रीद लिया था, तो अच्छा मिल गया था और फ्रेश था, बहुत बहुत ज़बरदस्त फ्रेश था। तो बस अब इसको मैं बॉक्स में डाल रही हूँ, उसको थोड़ा सा सेट करके, और इसको मैं अभी बंद करके बस रख दूँगी, फिर जब ज़रूरत होगी तब उठा के खा लेंगे। ये जी शॉपिंग है जो हल्की फुल्की सी मैंने शॉपिंग की, लेकिन आपको पता है उसके लिए फिरना बहुत पड़ता है, चलना फिरना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो शॉपिंग तो अभी फ़िलहाल मैंने इतनी ही की है कि बच्चों के लिए अभी स्टार्ट की है। तो ये कुछ, अब पता नहीं आप इनको क्या बोलते हैं, हम तो इसको मुरमुरे बोलते हैं, शायद मरुंडा भी बोलते हैं इसको यहाँ पर लोग, हम इसको मुरमुरे बोलते हैं। तो ये चीज़ें मैंने ख़रीदी, साथ में ये वाली शर्ट है जो मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट की अपनी फ़र्स्ट सैलरी की आने की खुशी में। तो उनको ये कलर बहुत पसंद आया था, तो डाइनर से हमने ख़रीदा था, वहाँ पे सेल भी लगी थी, बहुत अच्छी वैरायटी वहाँ पे पड़ी हुई थी। और मेरे हस्बैंड तो पहनते ही डाइनर्स की चीज़ें हैं, शर्ट्स और पैंट्स वगैरह पहनते हैं, तो इसका कलर वाकई बहुत अच्छा था। तो इसी तरह इसके साथ मैंने बच्चों के लिए भी 2 शर्टें ले ली थी। बेटी के लिए तो मैं कुछ अर्सा पहले गई थी, अपने बीमार होने से पहले ही गई थी मैं, और उसके लिए मैंने 1 आध 2 शर्टें ली थी। लेकिन अभी ये जो छोटू है इसके लिए और अपने बड़े बेटे के लिए मैंने ख़रीदी हैं। तो ये इनकी येलो कलर की हैंगटन से मैंने ली थी, वहाँ पे इनकी लगी हुई थी सेल। तो ये येलो कलर की शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि बच्चों पे, छोटे बच्चों पे येलो कलर, ब्राइट येलो कलर जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये कोई टेरी वाली कोई शर्ट थी, ये बहुत अच्छी सी मुझे मिल गई थी। ये देखें, इसका कपड़ा भी आप देखें, स्टफ़ टेरी शर्ट है ये, ठीक है। और इसी तरह ये मेरे बड़े बेटी की शर्ट है और उसकी भी इत्तेफाकन मुझे येलो कलर में नज़र आ गई थी, और वही मैं आपसे बता रही हूँ कि येलो कलर छोटे बच्चों पे बहुत अच्छा लगता है। तो इसका ये प्राइस का टैग भी मेरे ख़्याल में तकरीबन 2490 का इसकी शर्ट थी, और शायद 1800 में हमें ये पड़ी थी, या शायद इससे भी कम थी। अच्छा, ये टेरी नहीं है, ये वो जो वुलन का इनका स्टफ़ नहीं होता, फुल लेंथ का जो स्टफ़ होता है, ये वो वाली स्टफ़ थी। इसी तरह मैंने बेटी के लिए ये इस तरह के 2 ज्वेलरी बॉक्सेस थे $1 शॉप पे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बहुत रीज़नेबल थे। तो ये एक अपनी बेटी के लिए और एक अपनी भांजी के लिए मैंने इसको ख़रीद लिया था। बहरहाल यही था आज का मेरा व्लॉग, 2 हफ़्तों का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पामान।